नमस्ते, शिका बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अस्तर वाला बोट नेक सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये हमारे पास अस्तर है और ये मेन फैब्रिक। तो सबसे पहले हमें नाप देखना है। तो नाप हमारी लंबाई 34, चेस्ट 33, कोमर 27, हिप 32, आस्तीन की लंबाई 9 और आस्तीन की मोहरी 9.5। बोटनेक सूट है हमारी, तो हमारी शोल्डर की नाप है 14.5। अब हमें नाप के अनुसार कपड़ा को फोल्ड करना है। तो पहले हम मेन फैब्रिक को हटा देंगे और अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो सीना और हिप दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आती है हमें उसी के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना होती है। तो हमारे पास चेस्ट 33 है और हिप 32, तो चेस्ट के हिसाब से ही हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो पहले हम कपड़ा को फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी कपड़ा है। सबसे पहले हमें साइज के हिसाब से यहाँ से हम 2.5 इंची कपड़ा लूजिंग और मार्जिन के लिए छोड़ देंगे और निशाना लगा देंगे। अब इसी निशाना से हमें साइज के अनुसार निशाना लगाना है। तो साइज हमारी 33 है, तो 33 को 4 भाग करके जो भी आती है उसी को हमें लेना है। तो 33 की 1/4 है 8.25, 8.2 सूत। तो हम निशाना लगा दिया 8.25 पर। अब यहाँ से ही हमें कपड़ा को फोल्ड कर लेना है। तो हम पहले फोल्ड कर लेंगे, फिर मार्किंग करेंगे। तो हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है और 2 पार्ट। तो ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट। हमारी तरफ बंद तरफ है और हमारी सामने की तरफ खुली तरफ है। अब हमें नाप के हिसाब से मार्किंग करना है। ध्यान रखें, कपड़ा को हमेशा ऊपर से और नीचे से बराबर कर ले। हमारी बराबर है इसीलिए हमने बराबर नहीं किया। अब हमें यहाँ पर 1 इंची पर निशाना लगाना है। हमारी बोट नेक गला है इसीलिए हमने यहाँ पर 1 इंची पर निशाना लगाया, क्योंकि पीछे की पार्ट पर हमें ज़्यादा लेना है कपड़ा, इसीलिए हमने 1 इंची छोड़कर निशाना लगाएंगे। अब जो भी हमने ये निशाना लगाया इसी निशाना पर हमें इंची टेप को रखना है और साइज के अनुसार हमें मार्किंग करना है। तो हमारी 33 साइज है और बोट नेक गला है, तो हम लगाएंगे आर्म होल की निशाना 6.5 पर। चेस्ट की लगाएंगे 9.5 पर और 14.5 पर लगाएंगे हम कोमर की निशाना। 18 पर लगाएंगे हिप की निशाना। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। हमने निशाना को सीधी कर दी। अब हमें बॉडी की गोलाई की नाप डालना है। तो हमारी नाप है 33, तो 33 की 1/4 हमें लेना है। तो 33 की 1/4 आएगी हमारी 8.25। तो हमने 8.25 पर निशाना लगा दी। 2 सूत लेना है हमें लूजिंग के लिए। कोमर हमारी 27 है, तो 27 की 1/4, 6.25
हम 6.25 पर निशाना लगाएंगे और 1.25 इंच हम लेंगे लूजिंग के लिए, 1 इंची से 2 सूत कम। हिप हमारी 32 है तो 32 की 1/4 8 आधी इंची लेना है हमें लूजिंग। अब हमें मार्जिन ले लेना है, तो मार्जिन हम 1.5 इंची लेंगे, ये 1.5 इंच और ये 1.5 इंच मार्जिन हमने 1.5 इंच ले लिया। अब हमें ये निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। तो ये जो हमारी चेस्ट की निशाना है और कमर की, ये दोनों निशाना पर हम स्केल को ऐसा फिक्स रखेंगे और स्केल को आर्म होल की निशाना तक रखेंगे। तो हमने आर्म होल की निशाना तक स्केल को रख दी। अब ये निशाना को मिला देना है। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की। अब हमें कमर और हिप की निशाना को भी मिला देना है। ये हमारी मार्जिन की लाइन है और ये हमारी फिटिंग की। तो ये हमने निशाना लगा दिया। अब जो हमने ये हिप की निशाना लगाया, यहाँ से हमारी ये नीचे की चाक खुली रहेगी, तो ये निशाना को भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी मार्जिन की है और ये हमारी फिटिंग की। यहाँ से यहाँ तक हमारी मुड़ेगी। अब हमें गला और शोल्डर की निशाना लगाना है। तो गला की निशाना लगाएंगे हम 4.25 पर। ये हमारी मीडियम साइज की सूट है तो 4.25 पर लगाएंगे। शोल्डर हमारी 14.5 है तो 14.5 की आधी आएगी हमारी 7.25, तो 7.25 पर निशाना लगाएंगे। आधी इंची हमारी सिलाई मार्जिन है। ये हमारी बोटनेक गला है। तो अब हमें जो भी हमने ये शोल्डर लिया, यहाँ से 1 इंची हमें कम कर देना है और इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे और नीचे भी एक निशाना लगा देंगे और ये दोनों निशाना को हम मिला देंगे, लाइन खींच देंगे। अब हमें कंधा को आधी इंची डाउन करना है। तो ये जो हमने गला की निशाना लगाया, यहाँ से ये पॉइंट को जोड़ देना है। ये आधी इंची हमें शोल्डर को डाउन कर देना है और यहाँ से हमें आधी इंची अंदर लेना है। ये जो क्रॉस लाइन है हमारी, यहाँ से आधी इंची अंदर लेना है और ये निशाना को भी ये निशाना के साथ मिला देना है। गला की लंबाई लेंगे हम 4.25। हमने यहाँ कंधा पे भी 4.25 लिया, तो यहाँ भी हम 4.25 ही लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो यहाँ पर हमें इंची टेप को ऐसे रखना है और फोल्ड कर देना है और सेंटर पर निशाना लगा देना है और इसी निशाना से, ये जो हमने निशाना लगाया, इसी निशाना से हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है। ये हमारी पीछे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई है और ये हमारी आगे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई है। आगे की पार्ट के आर्म होल की गोलाई हमने दिया ये क्रॉस लाइन से आधी इंच दूरी पर और पीछे के आर्म होल की गोलाई हमने दिया ये क्रॉस लाइन से आधी 1 इंच दूरी पर। हम गला की शेप भी दे देंगे। अब हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है तो हम कटिंग कर देंगे। तो कटिंग हमें करना है एक पार्ट की। ये हमारी 2 पार्ट है ना, इसके एक पार्ट की कटिंग हमें करना है जो हमारी आगे की पार्ट रहेगी। तो आगे की पार्ट की कटिंग हमें कर देना है। अब हमें जो हमने ये 1 इंच ज़्यादा लिया, इसी से हमें आधी इंच पीछे की पार्ट के लिए ले लेना है, आधी इंच। ये हमने निशाना लगा दिया आधी इंच पर। अब ये निशाना को हम ऐसा सीधे कर देंगे। अब हम पीछे की पार्ट की कटिंग भी
कर देंगे। अब हमें दोनों पार्ट की कटिंग एक ही साथ कर देना है। कटिंग हम जो ये पीछे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई दिया, इसी पर ही हम कटिंग करेंगे। हमारी अस्तर वाला सूट है तो हम आर्म होल की गोलाई बाद में देंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा हमें हल्का सा गोलाई दे देना है। ये हमारी मेन फैब्रिक है। अब हमें इस पर कटिंग करना है। हमेशा आपको देख लेना है आपका पास जो कपड़ा है वो किस डिजाइन को है और किस तरह आपको जमाना है। तो ये हमारी ये जो फूल है ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम इसे ऊपर की तरफ ही रखेंगे और कपड़ा को ऐसा फोल्ड करेंगे। ऐसा हम दोनों पार्ट को अलग अलग से कटिंग करेंगे, आगे की पार्ट और पीछे की पार्ट। तो पहले हम आगे की पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें लंबाई की नाप ले लेना है। यहाँ से हमें मोड़ने के लिए कपड़ा छोड़ देना है। ये हमने नीचे से ये मोड़ने के लिए निशाना लगा दिया। अब इसी निशाना से हम लंबाई ले लेंगे। ये हमारी लंबाई 34 है तो हमने 34 पर निशाना लगा दी। आधी इंची हमारी सिलाई मार्जिन है। अब हमें अस्तर को इसी निशाना पर रखना है और कटिंग कर देना है। ये हमारी आगे की पार्ट है। कटिंग हम गुंजाइश रख कर ही करेंगे। तो यहाँ से करेंगे हम कटिंग। तो हमने आगे की पार्ट की कटिंग कर दिया। अब हमें पीछे की पार्ट की कटिंग करना है। तो फिर से हम कपड़ा को जमा लेंगे और यहाँ पर भी हम लंबाई की निशाना लगा लेंगे। 34 हमारी लंबाई है तो हम 34.5 पर लगा लेंगे निशाना। आधी इंची हमने पीछे की पार्ट में ज्यादा लिया तो हम 35 पर निशाना लगाएंगे। अब पीछे की पार्ट को हम इसी निशाना पर रखेंगे और पीछे की पार्ट की भी हम कटिंग कर देंगे। तो हमने पीछे की पार्ट की कटिंग भी कर दिया। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो हमें आस्तीन में अस्तर नहीं लगाना है तो हम डायरेक्ट फैब्रिक पर ही कटिंग करेंगे। तो पहले हम एक आस्तीन की कटिंग करेंगे फिर दूसरे आस्तीन की। तो हमने ये कपड़ा डबल में रख लिया। पहले एक आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। तो हमारी आस्तीन की लंबाई है 9, हम 9.5 पर निशाना लगाएंगे और यहाँ से 2 इंची मार्जिन लेंगे हम मोड़ने के लिए और ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। अब हमें इसी निशाना पर इंची टेप को रखना है और आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाना है। तो आर्म होल की गोलाई की निशाना हम लगाएंगे 3.5 पर। 5 से ज़्यादा लंबी आस्तीन हो तो हमें 3 से 3.5 पर निशाना लगाना चाहिए। तो हमने 3.5 पर निशाना लगा दिया। आस्तीन की मोहरी हमारी 9.5 है तो 9.5 की आधी 4.25 हमने 4.25 पर निशाना लगा दिया। यहाँ से हम 2 इंची मार्जिन रख लेंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए हर साइज के लिए हमें यहाँ से 2 से 2.5 इंची पर एक निशाना लगाना है। तो हमने 2 इंची पर निशाना लगाया और इसी निशाना से हमें गोलाई दे देना है। तो हमने आर्म होल लिया 6.5 पर, आधी इंची हमने माइनस किया तो 6
इसे पर निशाना लगाया, 1 इंच हमें हमेशा ही प्लस करना है हर साइज के लिए। तो अब हमें इसी पॉइंट पर हमें गोलाई देना है ऐसा। ये हमारी 2 इंची मार्जिन की है। अब हमें ये निशाना को और ये निशाना को जोड़ देना है। कटिंग हमेशा गुंजाइश रखकर करना है। अब हम कटिंग कर देंगे। अब ये जो आस्तीन हमने कटिंग किया, इसी आस्तीन को हमें यहाँ पर रखना है। ये भी हमारी कपड़ा डबल में है, तो यहाँ पर ही हम ये आस्तीन को रखेंगे ऐसा, और इसे भी हम कटिंग कर देंगे। तो हमारी आस्तीन की कटिंग भी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।